तो जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और मंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों, आप हमारे यहाँ शुद्ध गोलोचन और सिद्ध रक्षा तावीज़ मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो सिद्ध रक्षा तावीज़ दी जाती है पहन करके आप किसी भी प्रकार की कोई साधना करेंगे, आपको उसमें सुरक्षा घेरा नहीं लगाना पड़ेगा और जो है किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र टोना टोटका जादू आपके ऊपर प्रभाव नहीं दिखाएगा इस सिद्ध रक्षा तावीज़ को पहनने के बाद। भक्तों, आप जो है तो नवरात्रि में हमसे जुड़ करके साधना कर सकते हैं। नवरात्रि में 9 दिन की साधना हम करा रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ करके 9 दिन की साधना कर सकते हैं। भक्तों, आज का हमारा विषय है कि किसी भी मंत्र का प्रभाव कितने दिन में दिखता है और उस मंत्र को प्रयोग कैसे करें। जो लोग चाहते हैं किसी मंत्र को प्रयोग करें, मंत्र को सिद्ध करके उसका प्रयोग करें, उसकी ऊर्जा को देखें, उनके लिए जो है आज हम बहुत अच्छी जानकारी लेके आए हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें। कोई भी मंत्र का प्रभाव कितने दिन में दिखता है। जैसे कोई आप मंत्र जाप कर रहे हैं, अनुष्ठान की 2-3 सीढ़ियाँ होती हैं। अनुष्ठान मंत्र तो ऐसे सबसे पहले अगर गुरु के मार्गदर्शन में किया जाए, गुरु से मंत्र लेकर के किया जाए, दीक्षा लेकर के किया जाए, तो मंत्र 41 दिन का अनुष्ठान व्यक्ति करे और उस 41 दिन में अगर डेली का नियम से, संयम से और जो है तो जो नियम है अनुष्ठान के संकल्प करके और जो नियम अपना करके ब्रह्मचर्य वगैरह व्रत का पालन करके अगर कोई व्यक्ति 41 दिन तक लगातार 1,25,000 मंत्रों का जाप करता है तो वह मंत्र सिद्धता की प्रथम सीढ़ी को प्राप्त कर लेता है। मतलब मंत्र आपका जो है तो सिद्ध होने की कगार पे हो जाता है 41 दिन की अगर आप साधना करते हैं। अगर आप 41 दिन के 2-3 अनुष्ठान करते हैं, 41 दिन के 2-3 अनुष्ठान करते हैं 1,25,000 मंत्र जापों का, तो मान के चलिए कि मंत्र वह आपका सिद्ध हो जाता है। यह कि कोई शुभ मुहूर्त है, जैसे नवरात्रि का समय आ रहा है, अब नवरात्रि में अगर आप 9 दिन में अगर 1,25,000 मंत्रों का जाप कर लेंगे तो मंत्र वह आपका सिद्ध हो जाएगा। ये भी है, 9 दिन में अगर आप जाप करेंगे तो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा और मंत्र वह आपका कार्य करने लगेगा। मंत्र ग्रहण काल में 1 दिन में ही सिद्ध हो जाता है, होली दीपावली में 1 दिन में ही सिद्ध हो जाता है। उसके बाद जो है उसका अनुष्ठान करना पड़ता है, अनुष्ठान के बाद हवन करना पड़ता है। मतलब जो जिस भी इष्ट का आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं संकल्प करके, उसको भोग भी देना पड़ता है। आप रोज़ चाहे भोग दीजिए चाहे फिर दशांश हवन करिए। मान लीजिए 1,25,000 मंत्रों का आपने जाप किया तो उसका दशांश 12,500 होगा, मतलब 125 माला का। अब बात आती है कि मंत्र का प्रयोग कैसे करें। मंत्र तो आपने सिद्ध कर लिया, अब उसको किसी व्यक्ति के ऊपर मान लीजिए किसी काम में अपने प्रयोग कैसे लाएं उस मंत्र को, तो उसकी 2-3 विधियाँ होती हैं प्रयोग करने की। कोई भी मंत्र आप कैसे जाने कि सिद्ध हो गया कि नहीं। भाई आपने जपा मंत्र संकल्प करके अनुष्ठान करके, मान लीजिए आप 1-2 महीना जपें, अब उसको प्रयोग कैसे करें। तो प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना है कि किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति को समस्या है, आपकी दिक्कत हो रही है, कोई भी दिक्कत है मान लीजिए, अब आप जल लीजिए, शुद्ध जल बढ़िया ले लीजिए। हम नहा धो करके आराम से बैठिए, शुद्ध हो करके शुद्ध जल आप लीजिए। उस जल को जो भी मंत्र आपने सिद्ध किया हो उस मंत्र को आप थोड़ा सा पढ़िए, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार पढ़ करके सामने वाले व्यक्ति को जल पिला दीजिए। तो मान के चलिए अगर आपका मंत्र सिद्ध हो गया होगा तो वह व्यक्ति अगर सामने वाला किसी परेशानी से परेशान है कि कोई प्रेत बाधा है, कोई दर्द है उसके शरीर में, सर दर्द, पेट दर्द, तो वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ये प्रमाण है बिल्कुल। लौंग विधि है, अगर व्यक्ति को जो है आप दे देंगे पढ़ करके 11 बार, 21 बार, 51 बार मंत्र पढ़ करके अगर मंत्र आपका सिद्ध, लौंग दे देंगे, लौंग व्यक्ति खा लेगा या बांध लेगा, उसको तत्कालिक आराम मिल जाएगा। कोई प्रेत बाधा, कोई समस्या है, कोई संकट है, ठीक हो जाएगा। भभूत, आप किसी देवता का हवन करके जो भभूत आप बनाते हैं, जो भभूत रहती है, उस भभूत को अगर व्यक्ति को दे देंगे सामने वाले को, तो भभूत दे पा करके वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा। मंत्र का प्रयोग ऐसे करना है। झाड़ा लगाना है, मोर पंखा आप ले लीजिए, उस मंत्र को पढ़ते हुए 21 बार जो है सामने वाले व्यक्ति के सर पे मोर पंख फेरिए, फूंक मारिए उसी मंत्र को पढ़ते हुए उसके सर पे। मान के चलिए अगर मंत्र आपका सिद्ध है, बिल्कुल काम करेगा, तीर की तरह काम करेगा। तो आप इसी विधि से देख सकते हैं कि मंत्र हमारा सिद्ध हो गया है कि नहीं। प्रयोग करने की यही विधि है। जैसे दरबार लगाना, किसी व्यक्ति को मंत्र सिद्ध करके और जो है तो कोई काम करना है, तो इसी प्रकार वह प्रयोग कर सकता है। जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपको इष्ट दर्शन भी होते हैं,
स्वप्न में आपको जैसे लगेगा कोई इष्ट हमारा है, कोई जो भी देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हो व्यक्ति आपको देवी देवता स्वप्न में दर्शन देता है। तो भक्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय माता दी।